जय श्री राम दोस्तों। बात करेंगे आदि शंकराचार्य गुरु निश्चलानंद सरस्वती के बारे में। अभी हाल ही में जब एमपी तक की पत्रकारिता जब इनका इंटरव्यू लेने गई और इनके विषय में जानने गई कि क्या वो 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये इनका विचार है। पर मैंने इसी इंटरव्यू के दौरान एक बात नोटिस की कि जब ये पत्रकारिता इनका इंटरव्यू ले रही थी तब इनके हृदयों में एक ये विचार कहाँ से आ जाता है कि ये अपने खुद को इतना महान समझने लगते हैं कि सामने वाली महिला पत्रकारिता को एक सामान्य सा आसन देने में ये असहज फील होते हैं। वो महिला पत्रकारिता जमीन पर बैठी है और इनका इंटरव्यू लेने के दौरान अपने घुटनों पर बार बार खड़े होकर बेचारी इनका इंटरव्यू ले रही है। इनमें ये महानता की जो भावना है और सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझने का जो विचार है, यही आगे चल के एक हीन भावना पैदा करता है कि सामने वाला व्यक्ति हीन है और वो श्रेष्ठ है। यही विचार समाज के सनातन धर्म को खोखला कर देता है। यही विचार कभी शूद्र का जन्म देता है, कभी सवर्णों का जन्म देता है, तो कभी नारी को नरक का द्वार बताता है। कभी शंकराचार्य गुरु से भी पूछा गया था कि नरक का द्वार क्या है, तो उन्होंने बताया था कि नारी ही नरक का द्वार है। ये विचार शायद इन शंकराचार्य के जितने भी वर्तमान में गुरु हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, इनके हृदयों में शायद आज भी पलता है, आज भी उसको पोषित किया जाता है। शायद इसी दुर्भावना के साथ इन्होंने आई पत्रकारिता महिला का सम्मान करना आवश्यक नहीं समझा और उस महिला को जमीन पर बैठाया और बेचारी वो इंटरव्यू के दौरान अपने घुटनों पर असहज रूप से खड़े हो करके इनसे प्रश्न कर रही थी। इनसे पूछ रही थी कि क्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि पे, श्री रामचंद्र जी के मंदिरों में, श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे साधुओं को श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में जाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। रीजन बता दें आपको, इन्होंने जब पूरे इंटरव्यू के दौरान अपने विचार रखे, इन्होंने कहा कि मैं मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है। इसके ऊपर जो कलश रखे जाने थे वो नहीं रखे हैं। अभी मंदिर की बहुत सी जो चीज़ें हैं वो अधूरी हैं। और इन्होंने ये भी बताया अपने ज्ञान के भंडार से कि जो मंदिर है वो ईश्वर का रूप होता है और उसमें पूरे मंदिर का स्वरूप होना ईश्वर के पूरे स्वरूप को दर्शाता है। तो उस समय ये आदि शंकराचार्य के लोग कहाँ भावनाएं दबी हुई थी, कहाँ ये बेहोशी या मदहोश हालत में थे जब पिछले 400 सालों से श्री रामचंद्र जी के जो मंदिर है उसको छद विच्छद कर दिया गया। इनके अकॉर्डिंग श्री रामचंद्र जी के हृदय को तोड़ दिया गया, हाथ पैर को काट के फेंक दिया गया, आंखों को निकाल दिया गया, सर के धड़ को अलग कर दिया गया। उस मंदिर की छद विच्छद ही रामचंद्र जी के यदि अंगों को सुशोभित करती थी तो उन अंगों को इस तरीके से दुर्दांत तरीके से तोड़ा गया। उस समय तुम्हारा जो ये ज्ञान था वो कहाँ था? उस समय ये शंकराचार्य के अनुयायी थे, ये कहाँ मदहोश हालत में थे जो आज जब श्री रामचंद्र जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का कार्य हो रहा है, जब सुसज्जित रूप से उस मंदिर को पुनर्स्थापित किया गया है, तब ये कहते हैं कि मंदिर अभी पूरा नहीं है, छद विच्छिद है, इसलिए मैं श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। अरे राजनीति की भावनाओं से बंधे तुम पुंगा पंडितों को इस चीज का एहसास तक नहीं है कि पिछले 400 सालों से उसी जगह पे पूजा हो रही है। वो टूटे मंदिर के साथ लोग पूजा कर रहे हैं। तब इस पूरे भारत का अनैतिक नहीं हुआ। आज जब आधे मंदिर के साथ प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होगा तो इनको लगता है कि इसमें प्रेत आत्मा आ जाएगी और ये पूरे भारत को विनाश कर देगी। ऐसे डराने वाले लोगों से, ऐसी महिलाओं के प्रति सम्मान रखने वाले साधुओं से पूरे भारत को बड़ा सचेत रहना चाहिए, बहुत समझ के कदम उठाने चाहिए। सनातन धर्म बहुत खूबसूरत धर्म है, लेकिन इनके जैसे पाखंडी साधुओं के आ जाने मात्र से पूरा जो सनातन धर्म है वो खोखला हो जाता है। जब ये इनके विचार, इनकी भावनाएं खुद को इतना महान समझने लगती हैं कि ये सामने बैठी महिला को एक सम्मान की जगह नहीं दे सकते हैं, एक छोटा सा आसन नहीं दे सकते हैं ताकि वो बैठ के इनका इंटरव्यू ले सके, इनके विचारों को पूरे दुनिया तक पहुंचा सके। ऐसे धर्म गुरुओं से बहुत ही सचेत रहना चाहिए पूरे हिंदुस्तानियों को।
जो इतनी छोटी हीन भावना रखते हैं और यही हीन भावना आगे चलकर बड़ी होती है और एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग का जन्म देती है। एक महान पुरुष एक हीन पुरुष का जन्म देती है। ये ईश्वर के मानने वाले लोग, ईश्वर की आराधना करने वाले लोग कब इतने महान हो जाते हैं कि ये सामने वाले को तुच्छ समझने लगे, इसका पता नहीं चलता है। आपको मेरे इन विचारों से शायद थोड़ा आहत हुआ होगा, लेकिन मैं थोड़ा कसौटी पे खरा ही बोलता हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, और जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।